पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ओरिस बिटकॉइन कंपनी क्रिप्टो करेंसी में अपना सारा व्यवहार करने वाली, अपना लेन देन टर्नओवर दिखाने वाली कंपनी, और इस कंपनी के अब पीड़ित खुल करके सामने आने लगे हैं। अब्दुल रहमान गिगानी, इनका हमारे साथ जो वार्तालाप था, जो बातचीत थी कि किस तरह से ये नेटवर्किंग मार्केटिंग या ब्लॉक सिस्टम, चेन सिस्टम में जो है किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, और फिर अगर कोई कहीं रसूख लगाता है, किसी के पास जाता है, तो उसकी फिर पेमेंट शुरू कर दी जाती है, वरना उसको पैसे नहीं दिए जाते। जो डिविडेंड के मंथली है वो भी नहीं, और उसका इन्वेस्टमेंट भी नहीं। ये आपने सुना। अब आपको बता दें कि इसी संबंध में सबसे पहले हमारे मुमरा कौसा के बुलंद आवाज़ यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार नफीस पठान, इन्होंने इस पर जब खबर बनाई तो उनके खिलाफ ओरिस के कुछ लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में खंडनी की, हफ्ता वसूली की, एक्सटॉर्शन की एक फर्जी FIR दर्ज कराई, और नफीस पठान को परेशान भी किया गया। तो नफीस पठान से भी हम बात करेंगे ओरिस को लेकर और उन पर हुई FIR को लेकर। नफीस, क्या कहना चाहोगे ओरिस को लेकर, और अपनी जो FIR आपके ऊपर उन्होंने कराई थी, सोहेल शेख ने आपके खिलाफ कराई थी, तो दोनों मुद्दों पर क्या बताना चाहोगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो जब मेरे को कॉल आया था अब्दुल रहमान गिगानी का, और इसको लेकर के उनका डिविडेंड बंद हो गया है, ये सारी चीज़ें मेरे को बताई। तो मैंने जब सामने वाले से बातचीत किया, ये मेरा रूल्स है, मतलब हर किसी जर्नलिज्म का रूल है कि अगर आपके पास एक व्यक्ति आया तो आपको दूसरे व्यक्ति से पक्ष जानना ज़रूरी है। तो मैंने कॉल जब किया, मैंने अब्दुल रहमान गिगानी के नंबर से ही बातचीत किया, क्योंकि हुसैन शेखा को अगर आप कॉल करोगे ना अननोन नंबर से, तो डायरेक्टली वो ब्लॉक लिस्ट में जाता है, मतलब अननोन नंबर से उनको कॉल कर नहीं सकते हैं, और उनका व्हाट्सएप पे फ़ोन उठाता है। तो मैंने अब्दुल रहमान गिगानी के नंबर से मैंने बातचीत किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसे चीज़ें है। तो उन्होंने बोला कि आप पीछे हट जाइए, हम दोनों का इंटरनल मामला है, हम लोग आपस में शॉर्ट आउट कर देंगे। बोला ठीक है, मैं वहाँ पर हट गया। 10 दिन हो गया, मैंने कोई न्यूज़ नहीं चलाया। जब मैंने तहकीकात की इसकी, तो तहकीकात में मेरे को मालूम पड़ा ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है नौहिरा शेख का, KGN का हमने देखा है, हीरा गोल्ड का देखा, ऐसे तमाम हमने ऑनलाइन फ्रॉड देख चुके। तो इस पर मैंने रिसर्च किया, तो मैंने को मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें जो है पोलैंड में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया में इसका वेबसाइट नहीं है। आप देखो कि सिंगल पेज की वेबसाइट है, मतलब एक आम नागरिक, जो हम इतने टैलेंटेड हो चुके हैं, आज जो जनरेशन जो चल रही है सारी जो है ऑनलाइन पे ही चल रही है, तो ये सारी चीज़ें ना कोई भी बना सकता है। और ये अपने रिसर्च किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें जो है आज से 11 साल पहले हो चुकी है। 11 साल पहले यही तरुण तरीका और राहुल खुराना, ये सभी लोगों के खिलाफ जो है FIR हो चुकी है। आप गूगल करोगे तो इनकी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ेगी। फिर मैंने जब न्यूज़ मैंने बनाया एक अवेयरनेस के थ्रू, अवेयरनेस के जरिए, मतलब एक अवेयरनेस देना चाहता था कि लोगों को मैसेज जाए, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ कि हम सब, जैसे कि आपने भी बहुत सारी आवाज़ उठाया, मैंने भी आवाज़ उठाया, तो ये सब ने आवाज़ उठाया कि भाई क्या चल रहा है। तो बाद में फिर मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये बहुत बड़ा रैकेट है, छोटा मोटा रैकेट नहीं है। उसके बाद सोहेल शेख ने जो है हमारे खिलाफ जो है FIR दर्ज करा, 308 और 351 की कुछ धाराएँ लगाई थी, एक्सटॉर्शन का 5 लाख रुपये उसमें खंडनी का नाम दिया गया। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि भाई आप लोग अगर जेन्युइन हो तो आप लोग प्रूफ करो ना, मीडिया के जरिए आप बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो, आप बता दो क्या हाँ हमारा प्रोडक्ट यहाँ है। आपका अगर कोई कंपनी चालू करता है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, या तो फिर उसका कुछ प्रोडक्ट होता है। इनका तो कुछ है ही नहीं, ना तो इंपोर्ट का बिजनेस है, ना तो एक्सपोर्ट दिखने में आ रहा है, ना तो कुछ प्रोडक्ट दिखने में आ रहा है। तो मैं इसकी तहकीकात किया, मैं जिम्मेदार नागरिक को मैंने बनाया। आप अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं झूठी खबर चलाया हो, तो झूठी खबर चलाने का FIR करते मुझ पर, या मुझ पर डिफेमेशन केस डालते। आपने तो मुझ पर एक्सटॉर्शन डाल दिया, मतलब इससे साबित होता है कि आप मेरे को डराना चाह। फिर जब मैंने पहली न्यूज़ डाला तो उसके बाद मेरे को कई इन्वेस्टर्स के कॉल आए कि भाई हमारा भी डिविडेंड फंसा हुआ है, हमारी भी चीज़ें ऐसी ऐसी है। आप मेरे को बताइए कि इसमें सिस्टम ऐसा है कि 1,14,000 रुपये लगाओ, 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ है,
हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, एक कंपनी मेरे को आप बता दो जहाँ पर 10% का डिविडेंड आपको मिलता हो। अगर आप बड़ी से बड़ी बैंकों में भी डालोगे तो साल का आपको 10% मिलता है, या साल या 2 साल का जो 10 या 15% मिलता ये तो मंथली दे रहे है, ये तो मंथली दे रहे। यानी कि यही साबित होता है कि ये स्कैम है। सोचिए ना आप, क्या ऐसा बिजनेस है? आप महीनों में, आप हफ्ते की इनकम बता रहे 40 लाख रुपया, हफ्ते की इनकम बता रहे 25 लाख रुपया, आपको आ रहा कहाँ से आपको? अच्छा नफीस, ये बताओ कि बीच में कुछ लोग बताते हैं विधायक जितेंद्र आव्हाड के पास गए थे और उन्होंने उसको लेकर ट्वीट भी किया था, कुछ जानकारी है उसकी? देखिए, मैंने देखा था वो ट्वीट जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने लिखा था कि मुमरा प्रेस रिपोर्टर के ऊपर एफ आई आर, तो उन्होंने खुले तौर पे जो है लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग इसमें जो है पैसा मत डालिए। उनके बाद उनको ये भी सुना है कि वहाँ पर भी वो लोग गए थे लेकिन उनसे बातचीत वगैरह नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है, छोटा मोटा रैकेट है। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि इसमें तकरीबन 500 करोड़ का स्कैम है, तो 500 करोड़ का नहीं है, मैं तो कहूँगा ये हज़ारों करोड़ का है। एक चीज़ है इसमें, जैसे कि मैंने अभी आईडी लगा दिया, अभी अगर मेरे को 10,400 अगर चाहिए, 10,200 जो 10% डिविडेंड है, तो मुझे नीचे 2 आईडी लगाने का है, मतलब मैं फंसा हुआ हूँ तो मुझे और 2 लोगों को फंसाने का है। वो नीचे तो 2 लोग फंसे हुए, उनको और 2 लोगों को फंसाने का, ये चैन कितनी लंबी जाएगी? अभी घर की जो औरतें लगाई हुई है, अब वो तो कहीं जाएंगी नहीं किसी को कन्विंस करने के लिए, तो वो लोग कैसे आईडी लगाएंगे? अब इसमें कई घर की औरतें, घर की महिलाएं जो है इसलिए खामोश है, क्या उनका जो है घर जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई औरतें जो है चोरी छुप के जो है पैसा जमा करती है और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि हमने लोन लगाया। और सबसे पहली चीज़, आपको तो अहम चीज़ क्या, अगर आपके पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो इनके पास इन्वेस्टर मतलब ऐसे है कि वो लोन भी दे देंगे। अच्छा, हाँ, इनके ही लोग लेंगे लोन। अच्छा। मतलब एक कंपनी बिठा के रखे ले क्या भाई आपके पास पैसा नहीं ना, तो आप आइए, हम आपका लोन करा के देते हैं। लोन करा दिया तो सामने वालों को EMI तो पे करने का ही ना फिर। यानी हर हाल में मुर्गा फंसना चाहिए, हलाल होना चाहिए। हाँ, फंसना ही चाहिए, एनी हाउ फंसना ही चाहिए। क्या लोगों से अपील करोगे और इसको लेकर? देखिए कैसा है कि मैं कहता हूँ कि आप लोग सब समझदार है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपको जेन्युइन लगता है तो। लेकिन मेरा बोलना है क्या है कि 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड आपको बताया, आपको डॉक्यूमेंट दे रहे क्या लोग? नहीं दे रहे। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, और ऑनलाइन हम सभी लोग ने कई सारे फ्रॉड देखे, बहुत सारे, एक छोटे मोटे नहीं देखे, हमने बहुत सारे फ्रॉड देखे। फ्लिपकार्ट का हो या इसका हो या उसका हो, कहीं किसी की वेबसाइट बन जाती है, स्नैपडील की वेबसाइट बन जाती है, इसकी वेबसाइट में, सब फेक वेबसाइट बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी उसी तरह की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिन्होंने भी अब तक इन्वेस्टमेंट किया है वो सभी लोग, उनको फ़ोन करो, उनसे 5 साल का लॉक इन पीरियड का जो डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है वो डॉक्यूमेंट आप नोटरी पेज पे मांगिए, ऑनलाइन मांगिए, जैसा आपको सहूलत लगती है वैसा उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए। डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिलता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और इन पे जो है FIR दर्ज कीजिए, स्टेटमेंट दर्ज कीजिए। और जिन जिन लोगों को पैसा नहीं आया है वो सारे लोग जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर में कमेंट टैग कीजिए, या हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफ़ीक कामदार को फ़ोन कीजिए। आप सब लोग जितनी यूनिटी में आओगे उतना जल्दी आपका काम होगा। बेशक बेशक। तो ओरिस पर खबर बनाने के बाद खंडनी यानी हफ्ता वसूली की केस झेल चुके मुमरा के स्थानीय पत्रकार नफीस पठान के साथ ये थी हमारी बातचीत। और इसको लेकर उन्होंने बहुत गहरी और बहुत पैनी बात कही है। लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से ओरिस जो है आपके पैसे ले रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, 10% मंथली डिविडेंड देने के नाम पर, मगर ये पूरी तरह से एक ठगी है। कंपनी का अपना कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट जा नहीं रहा है, तो ये पैसा आपको आ कहाँ से रहा है और आने के बाद शुरुआती दिनों में मिल रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। तो समझिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ओरिस से 4 हाथ दूर नहीं, 400 मील दूर रहिए।